वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल जीके जस्ट नॉलेज। दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है। तो हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 7 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, औरंगाबाद, हैदराबाद, आगरा। तो बीवी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। यहाँ पर इसका राइट आंसर को ऑप्शन बी। वहीं मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर खजुराहो का मंदिर है। खजुराहो का यहाँ पर खजुराहो का मंदिर है मध्य प्रदेश में। वही हैदराबाद में बात करेंगे तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में। और वहीं आगरा में बात करेंगे तो आगरा में ताजमहल स्थित है, जो कि आप सब लोगों को पता होगा। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अकबर ने बनवाया था और अकबर के बेटे का नाम जहांगीर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर, काबुल, दिल्ली या आगरा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर में होती। लेकिन बाबर की अंतिम इच्छा थी कि उसका शव काबुल में दफनाया जाए, इसलिए बाबर का जो शव था वो काबुल में दफनाया गया था और लाहौर में इसकी मृत्यु हुई थी। लाहौर वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्रदेव, सोम, पशुपति, विष्णु। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्रदेव सबसे ऋग्वेद में है। तो ऋग्वेद में इंद्रदेव की चर्चा है। और ऋग्वेद में बात करेंगे तो ऋग्वेद में क्या है? गायत्री मंत्र की चर्चा है ऋग्वेद में। टोटल हमारे वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से वेद हैं। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कहा जा रहा है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, वाराणसी। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है डेथ। जब किसी की डेथ हो जाती है तो वहीं बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण बोला जाता है, वहीं हिंदू धर्म में मृत्यु बोला जाता है। तो ये हुई थी कुशीनगर में। वहीं लुम्बिनी की बात करेंगे तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ, और यहाँ से महापरिनिर्वाण इनका हुआ था कुशीनगर में। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके आगे आप देख, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसे पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है? सरपंच, वार्ड मेंबर, मुखिया या प्रधान। तो जो पंचायत में मुखिया होता है उसे हम सरपंच कहते हैं। यहाँ का इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है। लेकिन कहीं कहीं मुखिया भी कहा जाता है जो पंचायत का होता है, कहीं मुखिया बोला जाता है, कहीं प्रधान बोला जाता है और कहीं सरपंच बोला जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लेकिन कहीं मुखिया कहीं प्रधान बोला जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में क्या बोला जाता है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को किसके पास भेजा जाता है? निर्वाचन आयोग, जो चुनाव करवाती है, संसद, सुप्रीम कोर्ट या मंत्रिमंडल। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी में विवाद हो जाता है तो न्यायालय में जाती है, और जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच मतभेद हो जाता है तब भी उसका विवाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इसके आगे अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, जापान। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आयरलैंड। आयरलैंड से। और राष्ट्रपति के चुनाव के अलावा डीपीएसपी लिया गया है, जिसमें हमने कल बात की थी डीपीएसपी के बारे में। और वहीं ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से पीएम का पद लिया गया है। पीएम का पद ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं कनाडा की बात करेंगे तो राज्यपाल और अवशिष्ट सूची, राज्यपाल और अवशिष्ट सूची यहाँ से लिया गया है कनाडा से। वहीं ब्रिटेन से क्या लिया गया है? पीएम का पद। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। इसके आगे अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में आता है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर बनाते हैं कानून, तो उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। टोटल 3 सूची हैं, तो ये लिए गए ऑस्ट्रेलिया से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं जर्मनी की बात करेंगे तो जर्मनी से आपातकाल लिया गया है।
अभी हाल ही में शायद दिल्ली में आपातकाल लागू हो सकता है, राष्ट्रपति शासन। तो यहाँ पर आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। अमेरिका से बात करेंगे तो अमेरिका से महाभियोग लिया गया है, जो किसी भी जैसे राष्ट्रपति एवं पर महाभियोग लगाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है अमेरिका से। और कनाडा से लिया गया है जीएसटी मॉडल लिया गया है कनाडा से। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। इसके आगे क्या कह रहा है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। तो हम देख लेते हैं कि प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष एकता और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अखंडता। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में संशोधन हुआ था, जिसमें कि 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वहीं 44वें की और 73वां की 74वां की बात करेंगे तो हमने 44वें संविधान में पढ़ा है कि 44वें संविधान में संपत्ति का अधिकार था, जो कानूनी अधिकार हो गया है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो गया है 1978 के तहत। वहीं 73वां संविधान की बात करेंगे तो 73वें में आता है पंचायती राज को जोड़ा गया है अनुसूची 11 में। और वहीं 74वां की बात करेंगे तो इससे जोड़ा गया है अनुसूची 12 में जोड़ा गया है 1992 में संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन हुआ था पंचायत के लिए और 74वां हुआ था नगर पालिका के लिए। तो यहाँ से हमने 3 और संशोधन देख लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। 44वें संपत्ति का अधिकार, 73वें में पंचायत और 74वें में नगर पालिका। 42वें में तो देख लिया, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या दिया हुआ है। इसके आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक किसने की थी। संविधान सभा की पहली बैठक किसने की थी, तो यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा है, राजेंद्र प्रसाद है, सरदार पटेल है, महात्मा गांधी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा। वहीं महात्मा गांधी की बात करेंगे तो इस संविधान सभा में नहीं थे महात्मा गांधी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके आगे क्या कह रहा है, इसके आगे कह रहा है भारतीय सभा का सदस्य कौन नहीं था। वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी बताया। तो भारतीय संविधान का सदस्य महात्मा गांधी नहीं थे, जो भारतीय संविधान के सदस्य नहीं थे। वहीं बी.आर. अम्बेडकर की बात करेंगे तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्हें संविधान निर्माता माना जाता है। जी.बी. मावलकर की बात करेंगे तो ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। और सरदार पटेल की बात करेंगे तो पहले गृह मंत्री थे हमारे और पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके आगे अब देखते हैं कि अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका की चर्चा है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 9। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी भाग 9। वहीं भाग 1 की बात करेंगे तो संघ एवं राज्य क्षेत्र आता है। भाग 2 में आता है नागरिकता आता है। और वहीं बात करेंगे भाग 3 की। भाग 3 में आता है मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है यहाँ पर। और वहीं 9 में बात करेंगे तो 9 में आता है नगर पालिका के अनुच्छेदों की चर्चा है। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी। इसके आगे अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान, बगदाद, मॉस्को, काबुल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान की राजधानी तेहरान है। वहीं बगदाद की बात करेंगे तो इराक की राजधानी बगदाद है, इराक। मॉस्को की बात करेंगे तो रूस की राजधानी मॉस्को है। और काबुल की बात करेंगे तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, अफगानिस्तान में शॉर्टकट में लिख दी थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान की राजधानी तेहरान, ऑप्शन ए। अब मैंने यहाँ कुछ और राजधानियाँ लिख रखी हैं जिससे कि आप लोग एक ही साथ यहाँ पर याद कर सके। तो देख लेते हैं। बैंकॉक की राजधानी थाईलैंड, वहीं इस्लामाबाद की राजधानी पाकिस्तान, नेपाल की राजधानी काठमांडू और बांग्लादेश की राजधानी ढाका, भूटान की राजधानी थिम्पू, बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। सऊदी अरब की राजधानी की बात करेंगे तो रियाद और अबू धाबी की बात करेंगे, यूएई की राजधानी है अबू धाबी। यूएई में अभी COP28 सम्मेलन हुआ था, तो ये हो जाएगा अबू धाबी यूएई की
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करेंगे तो कैनबरा, और दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो केपटाउन इसकी राजधानी हो जाएगी। वहीं मिस्र की बात करेंगे तो मिस्र की राजधानी कायरो हो जाएगी। तो आप इन राजधानियों को जरूर याद करिए, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सभी राजधानियों से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जुआरी ब्रिज किस राज्य में स्थित है? जुआरी ब्रिज गोवा, गुजरात, असम, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर गोवा में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं गुजरात की बात करेंगे तो मोरबी पुल यहाँ पर ब्रिज है, ये गुजरात में स्थित है। और असम की बात करेंगे तो असम में भूपेन हजारिका और नारायण सेतु और ढोला सादिया नामक जो ब्रिज है यहाँ पर, तो ये ब्रिज असम में है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो अंजी और चिनाब 2 ब्रिज हैं जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो हमने यहाँ से कितने ब्रिज देख लिए, गुजरात में मोरबी पुल ब्रिज है, वहीं असम में भूपेन हजारिका, नारायण सेतु और ढोला सादिया ब्रिज है, और जम्मू कश्मीर अंजी और चिनाब 2 ब्रिज जम्मू कश्मीर में स्थित है। जुआरी ब्रिज गोवा में स्थित है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कठपुतली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, झारखंड, केरल, उत्तर प्रदेश। तो कठपुतली की बात करेंगे तो ये राजस्थान में डांस होता है। कठपुतली के अलावा यहाँ पर घूमर डांस होता है, घूमर बंजारा ये 2 और डांस होते हैं राजस्थान में। वहीं झारखंड की बात करेंगे तो छऊ और मुंडा 2 नृत्य हैं जो झारखंड में होते हैं। केरल की बात करेंगे तो केरल में ओणम होता है और मोहिनी अट्टम होता है, मोहिनी अट्टम। उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो रासलीला हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, कजरी और नौटंकी ये फेमस नृत्य हैं यूपी के। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजस्थान कितने नृत्य देख लिए हमने, राजस्थान का देख लिया घूमर बंजारा कठपुतली, झारखंड का देख लिया छऊ मुंडा, केरल का देख लिया ओणम मोहिनीअट्टम, और उत्तर प्रदेश का देख लिया कजरी, रासलीला और नौटंकी। अब आगे देखते हैं कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, वेटिंग लिफ्टिंग, कुश्ती या फुटबॉल। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैडमिंटन से संबंधित है पीवी सिंधु। वहीं वेटिंग लिफ्टिंग की बात करेंगे मीराबाई चानू वेटिंग लिफ्ट यानी कि भारोत्तोलन जो वजन उठाते हैं मीराबाई चानू है। तो फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जो फुटबॉल में सबसे फेमस है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैडमिंटन। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ, जेम्स टेलर, सीडी देशमुख, रामाराव। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑसबोर्न स्मिथ पहले आरबीआई के गवर्नर थे हमारे भारत के। वहीं जेम्स टेलर की बात करेंगे तो ये दूसरे नंबर के गवर्नर थे, और वहीं तीसरे सीडी देशमुख की बात करेंगे तो ये पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख, और इनके हस्ताक्षर थे रुपए में। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले ऐसे गवर्नर थे जिनके हस्ताक्षर थे वह सीडी देशमुख है और वह इंडियन थे। और वहीं सबसे पहले बात करेंगे जो भारत के पहले गवर्नर थे आरबीआई के, वह ऑसबोर्न स्मिथ हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आरबीआई का पूरा नाम भारतीय रिजर्व बैंक। इसके आगे अब देखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बजट शब्द की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 115। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, बजट की चर्चा 112 में। वहीं 113 की बात करेंगे तो 113 में प्राक्कलन की चर्चा है, प्राक्कलन बजट से संबंधित है, इसमें ब्यौरा देना होता है। वहीं 14 की बात करेंगे तो प्राक्कलन के बाद विनियोग में धन निकालने के लिए प्रस्ताव भेजा जाता है, तो यहाँ से आर्टिकल 114 का प्रयोग करके पैसा निकलता है। वहीं अतिरिक्त अनुदान है 115 में, आर्टिकल 115 में अतिरिक्त अनुदान, यदि पैसा घट जाता है या महंगाई बढ़ जाती है तो अतिरिक्त अनुदान हम अनुच्छेद 115 के तहत रुपए निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने बजट के संदर्भ में 2-3 और अनुच्छेद देख लिए। आर्टिकल 112 में बजट की चर्चा है, आर्टिकल 113 में प्राक्कलन है, जिसमें पूरी विधि बताई जाती है और खर्च बताया जाता है कि खर्च कहाँ होना है। और वहीं 14 की बात करेंगे तो आर्टिकल
14 में विनियोग है, जहाँ पर खर्च निकाला जाता है, और 115 में बात करेंगे तो अतिरिक्त अनुदान है, अतिरिक्त अनुदान। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए। इसके आगे अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अफीम उत्पादक में सबसे पहले नंबर पर कौन सा देश था? म्यांमार, वियतनाम, रूस, नेपाल। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यांमार। म्यांमार पहले देश पर पहुंच गया अफीम उत्पादक के मामले में। वहीं वियतनाम में बात करेंगे तो पहले हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके विम्बैक्स, यहाँ पर विम्बैक्स अभ्यास होता है इंडिया के साथ। वहीं रूस की बात करेंगे तो इंद्र शक्ति अभ्यास होता है इंडिया के साथ, और नेपाल की बात करेंगे तो सूर्य किरण अभ्यास होता है इंडिया के साथ। तो यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिलेट करके इन्फॉर्मेशन चलेंगे, ताकि हमें सारी इन्फॉर्मेशन कवर हो जाए एक ही क्वेश्चन में। और यदि हम बाकी इन्फॉर्मेशन को लेकर चलेंगे तो यदि हम एक दिन में 5 इन्फॉर्मेशन लेकर चलेंगे तो महीने में 150 इन्फॉर्मेशन ऐसे ही कवर हो जाएंगी। तो ये था हमारा आज के वीडियो, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 7 के बारे में बात की। तो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आप लोग पूरी क्लास देख सकें। तो मिलते हैं अगले के नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।